न्यूज टुनाइट में अब बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसे लेकर WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। अफ्रीकी देश में होने वाली इस बीमारी ने अब भारत के करीब भी दस्तक दे दी है। आपको बताएं कि एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के मामले पाकिस्तान और स्वीडन में देखने को मिल रहे हैं और इसके लक्षण और इलाज हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। कोविड-19 वायरस के खतरे से जूझने के बाद अब एक बार फिर दुनिया में एक और वायरस मुश्किल खड़ी कर रहा है। कोरोना वायरस की तरह इसका वायरस भी म्यूटेट हो रहा है और कहर बरपा रहा है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स या एम पॉक्स, जिसे लेकर WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। WHO ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी कैटेगरी में डाला है, जिसका मतलब है कि इस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी 2023 से अब तक एम पॉक्स के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और लगभग 1100 मौत दर्ज की गई हैं। एम पॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसका प्रकोप एशिया और यूरोप में भी दिखने लगा है। स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक अफ्रीकी प्रायद्वीप के बाहर एम पॉक्स वायरस का पहला मामला स्टॉकहोम में दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले एम पॉक्स केस की पुष्टि की है। एम पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। ये वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति है। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। एम पॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने हो जाते हैं, जो हाथ, पैर, छाती या चेहरे के आसपास हो सकते हैं। इसके दूसरे लक्षणों में बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द भी शामिल है। ये वायरस लिम्फ नोड्स पर भी असर डालता है। दुर्लभ मामलों में ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है। अगर इम्यूनिटी कम है बॉडी में तो निमोनिया, सेप्टिक या उसमें बच्चे के दिमाग में चढ़ जाना, जिसको हम दिमागी बुखार कहते हैं, एन्केफेलाइटिस हो जाती है। 5 से 20 दिन का इसका पीरियड होता है जिसमें बीमारी सेल्फ लिमिटिंग होती है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये हो जाए तो उसका खतरा बढ़ जाता है। अब समझिए कि एम पॉक्स कैसे लोगों को संक्रमित करता है। एम पॉक्स वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैलता है। जानकारों के मुताबिक एम पॉक्स वायरस का संक्रमण संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से भी हो सकता है, जैसे टैटू शॉप, पार्लर या पब्लिक प्लेस पर कॉमन इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से भी फैल सकता है। नॉर्मली एनिमल से फैलता है, स्पेशली रोडेंट है या मंकीज हैं, उनके द्वारा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्लोज कांटेक्ट है। जैसे बाकी बहुत सारे वायरस है ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड मरीज है या इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके साथ। जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उनसे दूर रहें, हाइजीन अच्छा रखें, मतलब हैंड वॉश अच्छे से करना है, आपको बार बार हैंड वॉश करना है, मास्क पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें। अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, खासकर जो मेडिकल स्टाफ है उसको बहुत सारी चीजें बचने की जरूरत है, खासकर उनको मास्क लगाना है, हैंड्स में ग्लव्स पहनने हैं। CDC के मुताबिक एम पॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के 21 दिन के अंदर दिखने शुरू होते हैं। एम पॉक्स का अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसके लक्षणों के आधार पर दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह देता है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के मुताबिक अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।